आजकल की सोशल मीडिया वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो आपने अपनी फील्डिंग खुद ही सेट कर ली है कि यदि ये लाइफ इतनी ही खराब है तो लोग फिर इस नौकरी को क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। सारी दुनिया एक स्वर में और ऊंची आवाज़ में यही बात बोलती है कि आप एक सूरवीर योद्धा हो। ये बात खुद को कभी समझ में नहीं आती कि आखिर इंसान सठिया कब जाता है। इस दुनिया में कुल जमा 60 से 70 लोग होते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। ऐसा लगता है कि तारे जमी पर आ जाएंगे और आप खुद कूद कर चांद पर बैठने वाले हैं। सरकारी नौकरी के बाद लाइफ कैसी होती है? वैसी तो नहीं होती जैसा सब चिल्लाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको इसके बारे में सब पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ त्र्यंबकेश। शुरुआत एक छोटी कहानी से करता हूँ। राहुल, मोहन, सोहन, रीना, मीना और टीना ये सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कई साल की मेहनत के बाद इन सब को कोई ना कोई एक सरकारी नौकरी मिल जाती है। ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। यहाँ से शुरू होता है कल्पना और हकीकत के बीच आखिर कितना अंतर है। इसे वो लोग बिल्कुल ना देखें जो सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मोटिवेशन का एक्स्ट्रा डोज लगातार लेते रहते हैं, और वो जो सरकारी नौकरी का गुणगान करते हुए कभी नहीं थकते, उन्हें भी अपना कीमती समय यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन्हें छोड़कर सभी का मैं इस चर्चा में स्वागत करता हूँ। जिसने सरकारी नौकरी परिवार के एक्सेप्टेंस और समाज में विशेष सम्मान और भौकाल की चाहत से करते हैं, वो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बंदर बनकर रह जाते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं किस तरह की सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो नौकरी जो आपके घर से बहुत दूर है, जिस नौकरी में ड्यूटी रोटेशन वाइज आती है, मतलब आपकी ड्यूटी दिन में और रात में कभी भी आ सकती है। और ऐसी सभी नौकरी इसमें शामिल है जिसमें काम करते हुए अपनी नज़रों में अपना आत्मसम्मान खोना पड़ता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की कई सारी नौकरियां शामिल हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कभी आपने तैयारी की है, तब आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि ज़्यादातर लोग इस तैयारी को डू और डाई मानकर चलते हैं। वो ये नहीं देखते कि यदि ये नहीं मिलेगी तो फिर आगे क्या करना है। बहुत से लोगों की लाइफ में दूसरा प्लान, जिसे प्लान बी कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस तरह से यदि तैयारी करने वाले को एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर काहे का डू और डाई। नौकरी पाने से पहले और कई बार नौकरी के शुरुआती दौर में ऐसा लगता है कि तारे जमी पर आ जाएंगे और आप खुद कूद कर चांद पर बैठने वाले हैं। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इच्छाओं का सिलसिला कहीं नहीं रुकता। ये एक के बाद एक नई इच्छाएं बनाता ही रहता है। जैसे जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो लगता है कि एक बार सरकारी नौकरी बस मिल जाए, इसके बाद अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाए, फिर लगातार प्रमोशन मिलता रहे और भी पता नहीं क्या क्या। वो सब आप बेहतर जानते होंगे। नौकरी वो है जो समस्याओं को ख़त्म नहीं करती, ये समस्याओं का स्वरूप बदलती है। महान समाज ने आपको क्या सिखाया? पढ़ो, नौकरी करो और शादी कर लो। ये सब कौन सिखाएगा कि हमारे लाइफ का कुछ अर्थ है भी या नहीं? इंसान और जानवर में किस हद तक और कितना अंतर है? मानसिक शांति क्या होती है? यदि आपको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, तब तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप हर साल अपना हैप्पी बर्थडे टू यू करते रहें। नौकरी मिल जाने के बाद अचानक से बहुत कुछ छूट जाता है, जैसे घर की वो अच्छी बुरी यादें, स्कूल कॉलेज की वो दोस्त जो आपके साथ हमेशा क्रांति लाने के लिए तैयार खड़े रहते थे, अब वो सब पीछे छूट जाते हैं। इस तरह से वो सब कुछ जो नौकरी पाने से पहले आपके पास था, अचानक से वो सब बहुत दूर हो जाएगा। इन सब के दूर होने के बाद भी आप गांव और मोहल्ला के विजेता कहलाते हैं, और यही विजेता की उपाधि आपको समाज देता है। नौकरी से पहले पैसा और सम्मान कमाने की एक चाहत होती है, और दुनिया को ये बताना कि हाँ मैं कुछ हूँ। इस दुनिया में कुल जमा 60 से 70 लोग होते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। नौकरी के बाद इन सब बातों का कुतुब मीनार कभी नहीं बनने वाला। खुशियाँ तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा खुशियों को भविष्य में ढूंढते हैं। आज नौकरी नहीं है, जब मिल जाएगी तब मैं खुश रहूँगा। मिलने के बाद पता नहीं क्या क्या टारगेट सेट करके रखते हैं कि वो सब मिलेंगे और मैं खुश रहूँगा। ये खुशी सिर्फ कुछ पल की होती है। ये खुशी कब मिलेगी, इसके लिए लोग अपना हाथ और अपने माथे की रेखा दुनिया भर में ऐसे रीडर्स को पढ़ाते रहते हैं, जो कि ये बताएगा कि भविष्य में कभी कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब आप खुश होने वाले हों। सरकारी नौकरी पाने के बाद ये सब बातें कुछ ऐसी दिखती हैं,
जैसे वित्तीय स्वतंत्रता, समय से पहले रिटायर होना, या फिर अपने वो सपने जो आपने आज तक पूरे नहीं किए। सरकारी नौकरी सब कुछ पूरा कर देगी। हकीकत में ऐसा काम सिर्फ सोशल मीडिया वाले युग पुरुष ही कर सकते हैं। इस तरह से आप जब तक सठिया नहीं जाते हो तो सिर्फ नौकरी और पैसे के पीछे भागते हुए ही सारी ज़िंदगी गुजरने वाली है। ये बात खुद को कभी समझ में नहीं आती कि आखिर इंसान सठिया कब जाता है। ऐसी कंडीशन में एक डायलॉग बहुत फिट बैठता है कि जवानी में आप जो कर सकते थे, बुढ़ापा अब आपको वो करने नहीं देगा। इस बात को आप कैसे भूल सकते हैं कि ज़िंदगी में खाली हाथ आए थे और जाते वक्त कैसे जाना है, ये आपको बिल्कुल पता होगा। जब से नौकरी मिलती है वहाँ से लेकर आपके सठिया जाने तक सारी दुनिया एक स्वर में और ऊंची आवाज़ में यही बात बोलती है कि आप एक सूरवीर योद्धा हो और युद्ध के मैदान में आखिरी सांस तक लड़ते रहना है। ये ज़िंदगी उतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि आपको अभी लग रही है। नौकरी के बाद आपके पास एक अच्छी खासी सैलरी होगी, साथ में ईएमआई का बहुत सारा बोझ होगा। महीने के शुरुआती हफ्ते में जेब खाली हो जाती है। उसके बाद अपनी कंडीशन, रील और स्टेटस धीरे धीरे करके बचे हुए 3 हफ्तों में बस सबको बताना है। ये बात सोचने वाली है कि यदि ये लाइफ इतनी ही ख़राब है तो लोग फिर इस नौकरी को क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। इस बात को ऐसे समझो कि शहर की AQI चाहे जितनी भी घटिया हो, लोग फिर भी ऐसे माहौल में लगातार सांस लेते रहते हैं। आप इस बात का जवाब ढूंढ लेना, पहले का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। अब मन में एक सवाल आना ज़रूरी है कि क्या आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं। मुझे लगता है कभी नहीं, क्योंकि लाइफ को घटिया बनाने का जितना अभूतपूर्व योगदान आपका है उतना शायद ही किसी ने दिया होगा। आजकल की सोशल मीडिया वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो आपने अपनी फील्डिंग खुद ही सेट कर ली है। फिर भी इस बात को समझने के लिए आप उन सरकारी नौकरी करने वाले को देख लो जिनकी नौकरी महज 5 से 7 साल हुई है। सही ढंग से देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। उनका स्टेटस देख के ये अंदाज़ा मत लगाना कि भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की भरमार है जो हंसने का दिखावा करके दुनिया को ये बताने में हमेशा आगे रहते हैं कि वो दुनिया की सबसे आनंददायक और खुशनुमा जगह पे जी रहे हैं। फिर भी ये बात आपको क्लियर नहीं हो रही है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। वो सरकारी बाबू बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं या फिर आप नादान बालक हैं। मेरी तरफ से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सरकारी नौकरी करने वाले अपना अपना देख लें। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेवजह का पागलपन बहुत ख़राब। आज की मानसिक रूप से विकृत कल्चर का मात्र एक प्रोडक्ट बनकर मत रह जाना। सरकारी नौकरी की जय हो। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।